नमस्कार, ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए उमंग होटल से, जहां पर जो है आज पूरे प्रदेश भर से आरती जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और एक कड़ा फैसला लेते हैं जो है वो जेपी दलाल के खिलाफ। दलाल जो है वो कृषि मंत्री ने जो है कहीं ना कहीं जो है आड़तियों के खिलाफ कोई बयानबाजी की थी, उसी के विरोध में जो है आज मंडल की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं। जेपी दलाल जी ने जो स्टेटमेंट दी है आड़तियों को लुटेरे कहा है। इससे पहले जेपी दलाल ने मई में चिड़ी गांव में कहा था पिछले साल, उसके बाद सितंबर में कहा भाई हम तो आड़तियों की आड़त बढ़ा रहे हैं। मैं दलाल साहब को कहना चाहता हूँ लुटेरे हम नहीं है, लुटेरे तो आप हो। वो कैसे लुटेरे हैं? दलाल साहब ने दादरी में बड़े बड़े सिल्लो बना लिए। दलाल साहब आड़तियों को खत्म करने की कोशिश में है। भाई आड़ती खत्म होंगे तो डायरेक्ट सिल्लो में मार आएगा। दलाल साहब जो है ना बारदाना लगे ना आड़त लगे। दलाल साहब का काम है, उन्होंने कहा हमारा बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम व्यापारी है, अपना व्यापार करना चाहते हैं अमन चैन से। सरकार अच्छे काम करेगी तारीफ करेंगे, सरकार गलत काम करेगी तो सरकार की मंजी ठोकेंगे टाइम पे, सरकार को समय समय पे आगाह करेंगे। जेपी दलाल जी ने जो स्टेटमेंट दी, जेपी दलाल खुद बहुत बड़ा व्यापारी है और वो कह रहे हैं, फिर उसने एक स्टेटमेंट दी कांग्रेसी। जेपी दलाल जी की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, उसके बाद वो उसमें आ गया हरियाणा विकास पार्टी में, उसके बाद कांग्रेस में आ गया, बीजेपी में आ गया, बीजेपी फिर टिकट नहीं देगी, फिर कांग्रेस की दिया हुआ। दलाल दलूल की तो कोई बातें को नहीं। दलाल तो एक मुख्यमंत्री को राजी करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और इससे ज्यादा दलाल की कोई बात नहीं। दलाल ने कहा भाई 70 साल में 3-3 मंजिल बिल्डिंग बना ली, एक आड़ती ने एक दुकान ले ली, उसके ऊपर मकान बना लिया। आज दलाल साहब की संपत्ति की जांच करा लो, उस पे इतना पैसा कहां से आया, इतना धन कहां से आया, उस पे ऐसा कौन सा जादू चिराग है? खेती वो नहीं कर रहा, वो व्यापार कर रहे हैं, तो फिर वो व्यापारी हो गया। फिर व्यापारियों को लुटेरे बता रहे हैं। किस तरीके से लुटेरे बता रहे हैं? लुटेरा वो खुद है। दलाल साहब को सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और बात यह है, सरकार का तो पता को नहीं, दलाल साहब तो आगे जीतते नहीं, दलाल तो घर बैठ लिया। आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, दलाल साहब भविष्य में भी कौन बने, अगली योजना नहीं भविष्य में भी कौन बने, उसका तो पढ़ दिया मंत्र, वो तो अपने घर बैठेगा आराम से। एक मंडी में 200 लाइसेंस, 100 दुकान, इवन का 1 शॉप 1 लाइसेंस। तो सरकार की मंशा आड़तियों को खत्म करने की है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम जो है 2.5% आड़त सेंटर नहीं मान रहा, दूसरी तरफ कमर्शियल परचेज करी क्या नाम है धान की, उसमें 3.5% दी, 2.5% आड़तियों को दी, 1% बीच में और कोई था वो ले गया अपने एजेंटों को। तो इसलिए सब अपने आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ये सारा षड्यंत्र किया है। आड़तियों को परेशान करने का ये षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है, जंगल कट रहा था और पेड़ जो है सारे वोट कुल्हाड़ी को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? वो लोग है जो कुल्हाड़ी के पीछे हिस्सा है वो हमारे समाज का है। पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर हथौड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। तो समझे, 64% विधायकों की तनख्वाह हरियाणा में बढ़ा दी। एक प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1,60,000 रुपए और विधायकों की तनख्वाह 1,80,000 रुपए। कितने शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1,60,000 रुपए पर मंथ और जो विधायकों की तनख्वाह 1,80,000 रुपए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? सब अपने फायदे के लिए, अपने जो है बिजनेस चलाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के ये जो है बीच में जो दलाल पलाल घूम रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं। ये जो दलाल है सारा काम ये कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे किसी आड़ती को कहता है भाई तुम आड़ती मान दे को नहीं, अरे मान दे कौन, बीच में अपना आदमी छोड़ना चाहो। सबसे बड़ी बात यह है, ना तो कहीं से जीतता है आज तक कैलाश भगत और ना कदे जीतता है, लेकिन मुख्यमंत्री की चमची मार के अपने चेयरमैन बैठ गया और अपना खींचन लग रहा है माल दमादम। और हमारी 2.5% दुख है। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी पार्टी की सदस्यता नहीं दी।
आज तक किसी पार्टी के हम मेंबर नहीं है, लेकिन जो ये सरकार के लोग बैठे हैं, किसी ने कांग्रेसी बताया, किसी ने कुछ बताया, हमारा व्यापारी का किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। व्यापारी जिस सरकार के साथ होता है वही सरकार चलती है। और एक टैक्स इकट्ठा हुए और जो है उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया कि जहां पर भी जो है वो जेपी दलाल जाएंगे तो उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। जिस भी मंडी में जाएंगे वहां पर उनका विरोध किया जाएगा और आगे आने वाले चुनाव में भी जो है उनका विरोध किया जाएगा। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।